प्रकाश के परावर्तन हम लोग आज 10वीं कक्षा के भौतिकी से अर्थात फिजिक्स से ये पहला चैप्टर से है। हमने एक पॉइंट लिया है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जब भी होता है, प्रकाश किसी न किसी माध्यम से टकरा करके जब वापस रिटर्न होती है तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके लिए कोई न कोई परावर्तक सतह का होना अनिवार्य होता है। परावर्तक सतह ही प्रकाश को जो है वह रिफ्लेक्ट करता है। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि एक परावर्तक सतह होता है। हम इस वीडियो में जानेंगे प्रकाश के परावर्तक सतह के प्रकाश के परावर्तन और उनसे जुड़ी विभिन्न पारिभाषिक शब्द जो हैं, हम उनके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जैसे में यह परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह उसको कहते हैं जिस पर प्रकाश की किरणें आती है और टकराकर लौट जाती है। जैसे में कोई भी दर्पण हो, समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, या कोई भी चिकना सतह जो भी होगा, नया थाली ही स्टील का ले लो या कोई भी बर्तन लेते हैं जो नया होता है, उसमें भी रिफ्लेक्शन पावर होता है। मतलब वह भी प्रकाश रिफ्लेक्शन करता है। फिर जब धीरे धीरे उसकी चमक ख़त्म हो जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन घट जाता है। तो ये परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह का परिभाषा हम सबसे पहले पारिभाषिक शब्द जो है हम उसको भी साथ साथ देखते जाएंगे। परावर्तक सतह हम किसको कहेंगे? जिस पर प्रकाश की किरणें आती है और टकराकर विपरीत दिशा में लौट जाती है, उसको हम परावर्तक सतह कहेंगे। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आए और टकराकर विपरीत दिशा में लौट जाए, इस सतह को हम प्रकाश का परावर्तक सतह कहेंगे। और दुनिया का जो भी वस्तु है वह कुछ न कुछ प्रकाश का परावर्तन करता ही है। क्योंकि हम जो देखते हैं उस देखने का सिद्धांत है कि जब तक हमारी आँखों तक उस वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें नहीं आएगी, हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो इस बोर्ड से रिफ्लेक्ट प्रकाश की किरणें, लाइट जो है वह, तो प्रकाश के परावर्तक सतह को हमने देखा, इसको परिभाषित कर। इसके बाद आता है आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण का मतलब हुआ कि प्रकाश की किरणें जब परावर्तक सतह पर आती है तो उस आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित मन आना, आपतित का मतलब आना। जब किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो उसको हम आपतित किरण कहेंगे। हो गया, आपतित किरण की परिभाषा हो गया। रटने की आवश्यकता नहीं, अगर हम सिर्फ समझ लें तो परिभाषा को हम खुद भी बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं परावर्तक सतह में, परावर्तित किरण में। परावर्तित किरण हम किसको कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर विपरीत दिशा में लौट जाती है, तो इस लौटे हुए किरण को, यह जो विपरीत दिशा में मुड़ गई किरण दूसरी दिशा में चली गई, इसी किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। परिभाषा कैसे देंगे? जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर विपरीत दिशा में लौट जाती है तब हम इसे परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो यह बिंदु है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब क्या हुआ? आपतन, जहाँ पर आकर के प्रकाश की किरण गिरती है
पतन मन होता है गिरना, आ मन आना। तो प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। और इसके बीचों बीच जाए, इसके बीचों बीच लंब खींचा जाए। लंब कैसे खींचते हैं, तो परावर्तक सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम लंब खींचते हैं। तो परावर्तक सतह पर कहाँ पर लंब खींचेंगे, तो आपतन बिंदु पर। ये नहीं कि कहीं से कहीं यहाँ खींच देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं, आपतन बिंदु पर हमको लंब डालना है। तो आपतन बिंदु पर जब हम लंब डालेंगे तो हम देखते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को ठीक बीचों बीच यह विभाजित करता है। ठीक है, तो अब हो गया अभिलंब। ये जो हमने लंब डाला है इसको क्या कहा जाता है, अभिलंब। अभिलंब को परिभाषित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अभिलंब कहाँ है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक बीचों बीच आपतन बिंदु पर, कौन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। एकदम बिल्कुल आसान है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब चलते हैं हम लोग, इसके बाद इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण, इसको आई से सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण, कौन सा कोण, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण कहाँ हुआ, तो आपतन कोण नाम से एकदम स्पष्ट है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है यही है आपतन कोण। क्या है यह, आपतन कोण आई है। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। हो गया। अब चलते हैं परावर्तन कोण, ये आर है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो ये हमने आज प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। रोको।